गुड मॉर्निंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज फिर एक सेट लेकर चलूंगा जो आपको काम देगा सीसैट में, बीपीएससी की पीटी में, उत्तर प्रदेश कमीशन की परीक्षा में, एसएससी सीजीएल और बैंकिंग की परीक्षा में काम देगा। इसमें 10 क्वेश्चन का एक सेट है आपका। ये आपके सीरीज में सेट नंबर 19 है। पहला क्वेश्चन है कि पासों के जोड़े को एक बार फेंके जाने पर ऊपरी सतह पर लिखे अंकों के योग को 8 मिलने की क्या संभाव्यता है, प्रोबेबिलिटी है, आप बता दो। देखिए, एक बात इस पर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो एक पासा होता है यानी डाइस जो होता है उस पर 6 सतह होता है, 6 फेसेस। पहले वाले सतह पर मान लीजिए पहले वाले डाइस पर 1 से लेकर 6 तक और दूसरे वाले डाइस पर भी 1 से 6 तक लिखा है। तो इस केस में जब प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी होता है डिजायर्ड बाय टोटल, और डाइस के केस में टोटल हमेशा निकलेगा 6 टू द पावर n। n यहाँ पर क्या होगा, जितना डाइस आप यूज करेंगे, ये नंबर ऑफ डाइस यूज्ड, जितना पासा आप यूज करेंगे वो ये रहेगा। अभी 2 पासा है तो ये 6 स्क्वायर हो जाएगा। और कैसे डिजायर्ड निकालिएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि इनका योग 8 मिलने की क्या प्रायिकता है। आप एक तरफ से चलिए, ये 1 इस इधर वाले के साथ 7 चाहिए, ये नहीं बनाएगा। 2 6 के साथ एक कंडीशन, 3 5 के साथ 2 कंडीशन, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 2 और 8, तो टोटल आपके पास 5 कंडीशन बनता है। तो डिजायर्ड हो गया 5, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 5 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। आंसर आपका 5/36। तो इस तरह से आपके पास 2 पासा 3 पासा, इसका गुणनफल पूछे, इसका योग पूछे, इसका अंतर पूछे, सब निकल सकता है। केवल आप एक तरफ 1 2 3 4 5 6 लिखिएगा, इसको बेस बनाइएगा और दूसरी तरफ से इस तरह से आप यूज करके कॉम्बिनेशन बना करके देख लीजिए कि कितना कॉम्बिनेशन आपके काम का है। अगले क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन एवरेज पर बेस्ड है कि इसमें 2 तरह के कर्मचारी हैं। कुशल कर्मचारी हैं, उनका औसत वेतन 520 है, और आपका एक अकुशल है जिसका औसत वेतन 420 है। दोनों वर्ग के कर्मचारियों का औसत वेतन मिला देने पर 500 रुपया है और दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया। अब इस केस में हम इक्वेशन लिख करके एवरेज करके निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा। यहाँ पर रूल ऑफ एलिगेशन या मिक्सचर जिसे आप कहते हैं, रूल ऑफ एलिगेशन और मिक्सचर, आप उसको यूज कीजिए। हम एक तरफ लिखेंगे कुशल और एक तरफ लिखेंगे अकुशल। देखिए, कुशल कर्मचारियों का औसत वेतन 520 और अकुशल वालों का औसत वेतन 420। जब दोनों को मिलाते हैं तो मिला करके जो औसत वेतन आता है वो दिया हुआ है 500। यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, 520 में 500 घटेगा तो ये 20 होगा और 500 में 420 घटेगा तो ये 80 होगा। ये इनका रेशियो रहेगा 4:1। ठीक है। अगर अनुपात पूछेगा कि कुशल और अकुशल कर्मचारियों का अनुपात कितना है, उत्तर तैयार है 4:1। लेकिन वो नहीं पूछा, पूछा गया कुशल कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। तो सोचिए 80 और 20 मिलकर 100 तो यही हो ही गया, उस 100 में 80 ये है, तो कुशल कर्मचारी का प्रतिशत 80%। अकुशल पूछा होता तो आंसर 20%। तो जब भी 2 तरह के चीज को मिला करके मिक्सचर का भी वैल्यू दिया हुआ है और सेम कैरेक्टर यूज किया गया, वेतन औसत वेतन यहाँ भी, औसत वेतन यहाँ भी, औसत वेतन यहाँ भी, तो उसको आप रूल ऑफ एलिगेशन मिक्सचर्स यूज करके आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, समय आपका बच जाएगा। एक नंबर सीरीज दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क बीच में है, कहा गया कौन सा नंबर यहाँ आएगा बतलाओ। अगर कभी भी किसी नंबर सीरीज में आप देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क बीच में है और बाद में संख्याएं हैं, तो बाद में अगर 2-3 संख्या हो तो पहले उसको पढ़िएगा, उससे पैटर्न आपको देखना आसान पड़ेगा। किसी भी सीरीज में अगर आपका एक नंबर से दूसरे नंबर पर अचानक वृद्धि नजर आ जाए, बहुत ज्यादा जंप, दुगना से ज्यादा, 3 गुना 4 गुना ज्यादा लगे, यानी मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड सीरीज होगा। सबसे पहले यही पढ़ना चाहिए। देखिए, 1599 का मतलब 1600 के लगभग, और ये 2591 का मतलब 9600 के लगभग। तो 16 का 96, 16 गुना 6, यानी ये 6 टाइम होना चाहिए। 1599 गुना 6, इसको ऐसा करते हैं 1600 मानकर 9600 और एक 6 घट जाएगा तो 1594 होगा। और उस केस में यहाँ पर 91 दिया हुआ है तो -3 हो रहा है।
यानी हमने 6 से गुना किया और 3 हमने घटा दिया। अब यहाँ की बात करें तो इतना हिंट मिल गया कि ये गुना पर चलने वाला चीज होगा। तो वो अगर 6 गुना है तो ये 1 ले सकते हैं, ये 2 ले सकते हैं, ये 3 ले सकते हैं, ये 4 ले सकते हैं, ये 5 और वो रहेगा 6। अब इस केस में कुछ चीज घटना चाहिए या जुड़ना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। 8 गुना 1 8 प्लस 8 16 हुआ, 16 गुना 2 32 माइनस 7, 32 में 7 घट गया 25, 25 गुना 3 75, इसमें 6 जोड़ दिए 81 हो गया। सोचिए अब 81 गुना 4, 8 गुना 4 32, 320 और 4 यहाँ पर आपका 324 होगा, 5 घट जाएगा, ये 319 आएगा। 319 गुना 5, देखिए 5 दिया 1500, 1900 गुना 5 95, तो 1595, यहाँ 4 हम जोड़ दिए तो 1599। देखिए पैटर्न आपका तैयार है। गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 8 7 6 5 4 3, तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका 319। तो जब कभी भी किसी नंबर सीरीज में क्वेश्चन मार्क बीच में हो और बाद में 2-3 संख्या दी जाए तो सबसे पहले इधर ही पढ़िएगा, तो वहां से पैटर्न देखना आपके लिए आसान होगा। और एक और बात कि अगर कभी भी जंप ज्यादा लगाता है नंबर एक नंबर बगल वाले नंबर से दुगना से ज्यादा, तो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है वह आपको हिंट मिल जाएगा। इस बार एक क्वेश्चन वेन आरेख का दिया हुआ है। कहा गया कि दी हुई संख्या उन व्यक्तियों की है जो निर्दिष्ट समाचार पत्र पढ़ते हैं। 50 लोगों का सर्वेक्षण करने के बाद, यानी यहाँ पर 50 लोगों का सर्वेक्षण आपका किया गया था। देखिए 3 12 3 15 5 20 4 24 2 26 8 34 6 40, यानी 10 आदमी बाहर था जो नहीं पढ़ता था। तो 50 लोगों के सर्वेक्षण करने के बाद ये आरेख बनाया गया है। 10,000 की जनसंख्या में कितने लोग ऐसे होंगे जो कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ेंगे। देखिए कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ने का मतलब 2 भी और 2 से अधिक 3। क्या देखिएगा 12 8 20 5 25, ये हो जाएगा 12 8 20 5 25 2 समाचार पत्र पढ़ने वाला है ना। ये 1 और 2, ये आपका 2 और 3 और ये 1 और 3, और ये होगा तीनों पढ़ने वाला। तो 12 8 20 25 और 2 27, 50 व्यक्ति के समूह में 27 व्यक्ति कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ता है। तो प्रश्न है कि 10,000 व्यक्तियों के समूह में कितना हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे चलेगा, आपका यहाँ पर आ जाइए 10,000 लिखिए गुना 27 बटा 50, 50 से ये जाएगा 200, 27 गुना 200, आंसर 5400। ऑप्शन नंबर बी, ये 5400 आंसर होगा। एक परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों ने या तो भौतिकी विषय या गणित या दोनों लिया, यानी इस केस में ना बाहर कोई नहीं है, या तो भौतिकी लेगा या गणित लेगा या दोनों लेगा, अर्थात बाहर का वैल्यू 0 है, कंफर्म दिया हुआ। भौतिकी लेने वाले 65.8% है, 65.8% भौतिकी है, और गणित लेने वाले 59.2% है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो देखिए 6 5 11 110, 9 5 14, 124 और 8 2 10, 125 है, यानी ये आपका 125% जा रहा था। तो 125% में ये ओवरलैपिंग का पोर्शन है, यानी 100 से ज्यादा जो भी होगा ये ओवरलैपिंग वाले पोर्शन में आ जाएगा। 1 2 3 तीनों मिलकर 100 होना चाहिए, लेकिन अभी ना जोड़ने पर 125 आ रहा है, इसका मतलब ये आपका रिपीटेड है, यही एक्स्ट्रा वाला 25 हो गया। तो अब ये 25% है, मुझे इन्हीं से मतलब है, बाकी इधर वाले से मतलब है नहीं। देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है कि कुल 2000 परीक्षार्थी हैं, कितने लोगों ने भौतिकी एवं गणित दोनों विषय लिए हैं। तो टोटल आदमी 2000 है, उसका 25%। तो आपका आंसर इस केस में जो चलेगा वो 2000 का 25% होगा। आंसर आपका 500, 25% यानी 1/4, ये 500 आपका आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया, एक तरह से ये सफिशिएंसी का क्वेश्चन आपका है जो नंबर पर बेस्ड है। कहा गया कि विच स्टेटमेंट इज या आर नेसेसरी टू गेट ए 2 डिजिट नंबर। 2 अंकों की एक संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा कथन जरूरत है। पहला है संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो दोनों अंकों का योग अगर 8 है और 2 अंकों की संख्या है तो ये 17 हो सकता है, 26 हो सकता है, 35 हो सकता है, आपका
44 हो सकता है, 53 रह सकता है, 62 हो सकता है, 71 हो सकता है, 80 हो सकता है। 08 नहीं लेंगे, 08 तो आपका एक अंक का है, इसलिए एक नंबर इंफॉर्मेशन से तो बहुत सारा नंबर आ गया। 2 नंबर इंफॉर्मेशन कहता है कि संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल 15 है, तो बोले संख्या का आप जो भी ले रहे हैं उसके दोनों अंकों का गुणनफल आपका 15 होना चाहिए। तो दोनों देखिए 15 के अगर आप फैक्टर्स लेते हैं तो 5, 3 और 1 होगा। तो उस केस में 5, 3 और 1 अंकों का गुणनफल ये है, तो ये नहीं यूज करेंगे। 5 और 3 यही दोनों से काम चलेगा। तो इसके अनुसार या तो 53 होगा या 35 होगा। 2 अंकों की संख्या हो गई, या तो 53 होगा या 35 होगा। और तीसरा कहता है कि वह एक प्राइम नंबर है। तीसरा इंफॉर्मेशन कहता है कि ये जो चीज है ना वह आपका एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो 2 अंकों की संख्या से अगर आप चलते हैं तो उस केस में आपका 11 से शुरू कीजिएगा। टोटल 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होता है, जिसमें आपका 2, 3, 5, 7 4 हटा दीजिए, 21 प्राइम नंबर होगा। 2 अंकों का अगर प्राइम नंबर का नंबर लेते हैं तो 21 नंबर्स होंगे। ये तो बहुत बड़ा सा रेंज हो जाएगा, इससे नहीं क्लियर हो पाएगा। कारण है कि देखिए आप इसमें 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 रहेगा, 23 होगा, 29 आ जाएगा, 31 है, 37 है, 41 है, ये 43 है, 47 है, 53 चलेगा, आपका 59 हो जाएगा, 61 रहेगा। ऐसे करते हुए आप चलेंगे तो बहुत सारा आपका यहाँ पर ग्रुप बनते चला जाएगा, रेंज बनते चला जाएगा। आपका 71 है, 73 है, 79 है, इस तरह से चलेगा। तो ऐसे करते हुए अगर हम चलते हैं तो बहुत सारा नंबर आएगा। अब इसमें कहता है किसको किसको हम मिला देंगे तो हमारा आंसर तैयार होगा। तो ऐसे केस में न करना क्या चाहिए कि जिस इंफॉर्मेशन से कम का आपको नंबर मिल रहा है आप उस पर कंसंट्रेट करें। जैसे मुझे सेकंड इंफॉर्मेशन से 2 ही चीज मिल रहा है कि वह चाहे तो 53 होगा चाहे वह 35 होगा, जिससे दोनों अंकों का गुणनफल जो है वह 15 आना चाहिए। तो इससे सबसे कम मिला। अब बोलिए इसमें कंफर्म करने के लिए अगर हम 1 को जोड़ते हैं, फर्स्ट को इसके साथ जोड़ते हैं कि जोड़ उसका 8 चाहिए, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, नहीं कंफर्म होगा। लेकिन अगर मैं 2 नंबर के साथ 3 नंबर को जोड़ता हूं तो 3 नंबर कहता है कि वह एक अभाज्य संख्या है। तो आपका 35 अभाज्य नहीं है, 53 आपका अभाज्य संख्या है, ये काउंट हो जाएगा। तो अगर आप 2 नंबर इंफॉर्मेशन और 3 नंबर इंफॉर्मेशन को जोड़ देंगे तो कंफर्म वो नंबर आपका हो जाएगा, वो 53 होगा। कंफर्म आपका वो नंबर 53, यहाँ पर जोड़ करके 8 आना चाहिए, वो आपका आवश्यक नहीं था। इसलिए वो 2 अंकों की संख्या जिसके दोनों अंक का गुणनफल 15 है और एक अभाज्य संख्या है, यही दोनों इंफॉर्मेशन से आपका वो नंबर मिल गया 53। ऑप्शन होगा आंसर सी, ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक पंक्ति में बाएं छोर से ए 12वें स्थान पर है तथा दाहिने छोर से बी 16वें स्थान पर है, दोनों आपस में स्थान बदलते हैं। जब कभी भी कोई क्वेश्चन स्थान बदलने वाला रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, ये पहले की बात है, यानी स्थान परिवर्तन के पहले, और ये वाला पोर्शन स्थान परिवर्तन के बाद। एक आदमी का बाएं से ये रहेगा, दूसरे आदमी का दाहिने से ये रहेगा। जब दोनों व्यक्ति आपस में स्थान बदलेगा तो ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल वाला उठ करके यहां आएगा, ये तो इसी की कुर्सी पर रहेगा जो ये पहले था, और ये सर्कल जो यहां जाएगा ये तो इसी की कुर्सी पर रहेगा। इसलिए इसके दाहिने उतने ही आदमी होंगे जितना इधर दाहिने है, इसके बायां उतना ही आदमी है जो इसके बायां रहेगा, बीच में उतने ही व्यक्ति होंगे जो यहाँ बीच में होंगे। इस तरह से ये तो फिक्स चीज रहता है। तो जब भी आपस में स्थान बदलने वाली बात हो आप ये फ्रेमवर्क ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक अटेम्प्ट में कैसे आंसर करेंगे वो सीखें। एक पंक्ति में बाएं छोर से ए 12वें स्थान पर है और दाहिने छोर से बी 16वें स्थान पर है। ये रहा परिवर्तन के पहले। जब आपस में स्थान बदलते हैं तो ए बाएं से 16 होता है। यहाँ पर ए का 2 बार पोजीशन दिया हुआ है, एक बार बाएं छोर से 12, एक बार बाएं छोर से 16। अब सोचिए सर्कल जो है बाएं छोर से 12 यानी नजदीक, और बाद में यही ए उठकर यहां चला गया तो बाएं छोर से 16 हो गया, ये पोजीशन बढ़ गया।
तो आप क्या करेंगे, ए को यहाँ लिखेंगे, ए यहाँ उठकर चला जाएगा, बी को यहाँ लिखेंगे, बाद में बी उठकर यहाँ गया। बस नंबर आप सेट कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। देखिए नंबर कैसे सेट होगा। एक पंक्ति में बाएं छोर से ए 12 नंबर पर, इधर से ए 12 नंबर है, यानी 11 व्यक्ति के बाद 12, और यही 11 व्यक्ति यहां भी रहेगा क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। और दाहिने छोर से बी 16 नंबर पर, तो इधर से बी अगर 16 नंबर पर है तो 15 के बाद 16, तो ये वही 15 जो है वो तो यहां भी आ जाएगा, आपका सेम नंबर रहेगा। अब जब स्थान बदल लिया तो ए बाएं से 16, अब देखिए स्थान बदलने के बाद ए साहब ये वाले हैं, अब इधर से वह 16 है, 11 1 12 3 15 1 16, 11 1 12 3 15 1 16, यानी बीच में 3 व्यक्ति रहेगा। अब प्रश्न है कि स्थान परिवर्तन के बाद दाहिने छोर से बी का स्थान क्या है, बतला दो। परिवर्तन के बाद इधर से देखिए 15 के बाद 1 16, 3 19 और 1 20, बी जो होगा वो उस तरफ से 20वें स्थान पर आ जाएगा। आपका आंसर तैयार, 20th प्लेस पर बी रहेगा। बीच में कितने व्यक्ति हैं पूछा जाएगा, 3, टोटल कितना है तो निकल जाएगा 11 1 12 3 15 1 16 और 15 1 31 आदमी रहेगा। कहा गया कि प्रत्येक स्तंभ में ऊपर और नीचे की संख्या में एक निश्चित संबंध है, उसे ध्यान में रखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान की संख्या क्या है आप ज्ञात करो। ऊपर नीचे के नंबर में आपस में रिलेशन है कुछ। जब कहा क्या ऊपर नीचे के नंबर में रिलेशन है तो आप इधर ही देखिएगा, 4 का 5 गुना है, 9 का दुगना है, ये कोई दुगना नहीं आए तो घट गया, और तो यहाँ पर ना कोई गुना करने से नंबर नहीं आ रहा था। तो एक देखिए 4 चीज बेसिक होता है, जोड़ घटाव गुना भाग, और फिर 2 एप्लीकेशन होता है स्क्वायर और क्यूब। यही 6 चीज पर इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। ऐसा करते हैं हम 20 का स्क्वायर करते हैं, 20 का स्क्वायर होता है 400, 18 का होता है 324, 16 का होता है 256, 14 का आपका होता है 196 और 12 का होता है 144। अब यहां देखेंगे आप कि अगर मैं इनको ऐड करूं 4 0 0 तो ये 4 हो गया, 3 2 5 4 9 ये 9 आ गया, 2 5 2 7 6 13, 1 9 10 6 16, तो 1 4 4 4 4 8 और 1 ये 9। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, आप पहले सिंप्लीफिकेशन का जोड़ घटाव गुना भाग पर ध्यान दीजिएगा। जब इनसे आपका नहीं कुछ पैटर्न मिलने लगेगा तो आप स्क्वायर और क्यूब पर ध्यान दीजिएगा। 1 से 30 तक के स्क्वायर नंबर पर और 1 से 10 तक के क्यूब नंबर पर एकदम कमांड रहना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन हमने दिया है। पी क्यू आर एस टी यू वी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, आर और यू के बीच में केवल पी बैठा है, टी के ठीक बाएं वी है, आर और एस के बीच में 2 व्यक्ति हैं, क्यू के ठीक बाएं एस है, यू और वी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो इसमें पहला इंफॉर्मेशन जैसे कहा गया आर और यू के बीच में केवल पी बैठा है। अब देखिए यहाँ पर आर और यू के बीच में केवल पी बैठा है। अगर मैं आर इधर लिखता हूं और यू इधर लिखता हूं तो पी यहां जाएगा। यह ऐसा भी हो सकता था आर इधर चला जाता, यू इधर आ जाता, दोनों कंडीशन बन सकता है। इसके बाद हमेशा रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास करेंगे। आर और यू से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन जैसे ये था, देखिए आर और एस के बीच 2 व्यक्ति है। अगर मैं ये आर लेता हूं तो एस उधर भी जा सकता है, इधर भी। मैं क्या करूंगा, इसी स्टेज पर एक कॉपी और कर लेता हूं। आर और एस के बीच 2, इधर भी अगर आएंगे तो आर और एस के बीच 2 आदमी हो गया। इधर वाले की बात कीजिए तो आप यहां भी चलेंगे उसी ढंग से। आर और एस के बीच 2 आदमी चाहिए तो आप 1 2 के बाद यहां एस, या यहां 2 व्यक्ति के बाद यहां एस, ये आपका बनेगा इस तरह से। दोनों चारों कंडीशन अभी तैयार है। अब फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। क्यू के रिलेटेड आइए, क्यू के ठीक बाएं एस है। देखिए इसमें क्यू के ठीक बाएं एस नहीं होगा, ये गलत हो गया। यहाँ क्यू बैठाएंगे, क्यू के ठीक बाएं एस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 का सीट बन गया। यहाँ क्यू के ठीक बाएं एस हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, और इस केस में भी क्यू के ठीक बाएं एस हो जाएगा। ये वाला कैंसिल हो गया आपका, एक कैंसिल, अब 3 बच गया है। फिर एक इंफॉर्मेशन है आपका, यू और वी के बीच में 3 आदमी है।
बोले यू और वी के बीच में 3 आदमी, 1 2 3 के बाद ये वी होगा और टी के ठीक बाएं वी है, जबकि टी यहाँ जाएगा तो दाहिने हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर है यू और वी के बीच में 3 आदमी है, इधर अगर चलते हैं देखिए 1 2 के बाद सीट है नहीं, इधर बढ़ेंगे 3 आदमी जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ये भी गलत हुआ। तो यू और वी के बीच में 3 आदमी है और टी के ठीक बाएं वी है, तो 1 2 3 के बाद यहाँ वी रखेंगे और टी के बाएं वी रखेंगे तभी जाएगा। अगर इस तरफ चले जाइएगा और यू और वी के बीच में जाएगा तो टी के दाहिने हो जाएगा, यानी ये सीक्वेंस आपका तैयार हुआ VTR PU SQ। क्वेश्चन है कि हु इज ऑन लेफ्ट हैंड, बोले बायां छोर पर कौन बैठा हुआ है, तो आंसर भी रहेगा। और दूसरा है टी और क्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, बोले यहाँ टी है यहाँ क्यू है, बीच में 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो इसमें आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए था। तो ये आपका सीक्वेंस पर हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस का था, इंफॉर्मेशन पर आपका 2 क्वेश्चन एक साथ दिया गया। आज यहीं तक रखेंगे, इसी तरह से और भी सेट आगे लेकर के आपको चलते रहेंगे। धन्यवाद।